कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन यानलू को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल स्टूडेंट होती है और प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। और उसकी टीचर उससे स्कूल की फीस मांग रही होती है और दरवाजा नॉक कर रही होती है। वो अपनी वैली को कवर कर रही होती है। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे। वो जैसी डोर ओपन करती है, उसकी टीचर उससे क्वेश्चन करने लगती है कि स्कूल की तुमने ट्यूशन फीस अभी तक नहीं दी, तुम्हें इस हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं। वो उनको मनाने की कोशिश करती है, मैं बाद में आपको पेमेंट दे दूंगी, थोड़ी बहुत ही पेमेंट है, ये आप रख लें। वो इनकार कर रही होती है कि आजकल तुम ट्रेंडिंग पे जा रही हो, तुम्हारा रेपुटेशन ठीक नहीं है। तभी वो कहती है कि हॉस्टल में भी काम करती हूँ और मैं होटल में भी काम करती हूँ, मुझे पे मिल जाएगी प्लीज। लेकिन वो उसको कहने लगती हैं कि नहीं, तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे। और लड़कियां उसको बुली करने लगती हैं कि होटल में जो ये रात गए तक काम करती है, लगता है ओल्ड मैन के साथ ये रात गुजारती होगी, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट है। उसको जोर जबरदस्ती करके हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। वहां पर ही वो रोने लगती है और टीचर की खूब मिन्नत करती है। वो नहीं मानती और उसको कहने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। अब वो रो रही होती है और अपनी वैली की तरफ देखती है कि वो किस तरह से प्रेग्नेंट हुई। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारे मेन लीड हीरो, जो कि मिस्टर पे है और बिजनेसमैन होते हैं। वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं। वहां यानू आती है और आकर कहने लगती है कि मैंने यहाँ की सफाई नहीं की, आप यहाँ से जा सकते हैं। पीछे से एक पर्सन गुजरता है और उसका धक्का यानू को लगता है, तो वो मिस्टर पे की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते। फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है। अब वो पर्सन यानू के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मिस्टर पे को इस तरह से पकड़ लो और गंदा कपड़ा उन पे लगाओ। अब वो इस तरह की उसका मजाक बना रहा होता है। मिस्टर पे को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो उससे इंट्रोडक्शन लेते, तुम कौन हो। वो बताता है कि वो एक कंपनी में मैनेजर है और वो ये सब काम करता है। वहां पर ही मिस्टर पे का मैनेजर आता है, तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुमने इसकी आइडेंटिटी सुन ली है ना, आज के बाद चाइना में इसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। वो उसको वहां से निकालने का ऑर्डर दे देता है। उस पर्सन का फादर भी खड़ा होता है और वो अपने बेटे को डांटने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। अब वो लिफ्ट में जाने लगते हैं और मुड़कर यानू की तरफ देखते हैं, तो वो इम्प्रेस होती है कि उसने इसकी किस तरह से साइड ली। अब मिस्टर पे का मैनेजर उसको कहने लगता है कि आपकी मॉम बहुत परेशान है, आप 30 ईयर की हो गई, आप लड़कियों से शादी के बारे में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। वो साफ कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब मैनेजर ने बहुत सी लड़कियां बुला के रखी होती हैं और वो इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है कि कोई भी लड़की आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। मैनेजर फिर उसकी ड्रिंक पे ड्रग मिला देता है और चोरी से उनको ड्रिंक देता है और कहने लगता है कि इन लड़कियों में से जिसकी नर्व बिल्कुल सिंपल होगी और सॉफ्ट होगी, आपकी मॉम ने कहा है उसी लड़की को सिलेक्ट करना है। अब वो लड़कियों की नर्व्स चेक कर रहा होता है, उनमें से कोई मैच नहीं करती। तो मिस्टर पे उसको कहने लगते हैं तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मुझे इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं। वो वहां से चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं तो यानू भी वहां से गुजर रही होती है, क्योंकि वो होटल में काम करती होती है और क्लीनर होती है। दिखाते हैं कि जैसे ही वो वहां से गुजर जाती है, मैनेजर परेशान हो रहा होता है कि मैं इसके लिए कौन सी लड़की को सिलेक्ट करूं। कि अचानक वो यानू को देख लेता है और उसकी भी नर्व चेक करता है और वो सॉफ्ट सी होती है और सोचने लगता है कि ये तो मैच कर गई है। वो उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एक रोल प्ले करना होगा। वो इनकार करती है, लेकिन वो उसको मनाता है और जबरदस्ती ले जाता है। मिस्टर पे अंदर शॉवर ले रहे होते हैं। बाहर से यानू एक फाइल लेकर आती है कि ये आपकी फाइल है और इस पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। वो नहीं मान रहा होता और जैसे ही बाहर आता है तो वो हॉट हो चुका होता है, उसको पीछे से हक कर लेता है। तो वो उसको बताने भी लगती है कि मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ, आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हो। लेकिन वो बहुत हॉट हो चुका होता है, उसको सोफे की तरफ पुश करता है। वो उनसे अपना पीछा छुड़वाना चाह रही होती है कि अचानक मिस्टर पे की ब्रेसलेट उसके हाथ में आती है, जिसे देखकर मिस्टर पे सोचने लगते हैं कि इनकी मॉम ने ये ब्रेसलेट इनको दी थी कि कोई खास पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा, उसको तुम देना। तो वो उसकी फूट में वो ब्रेसलेट पहना देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत ज्यादा हॉट हो रहा हूँ, और उससे जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। वहां पर ही वो सोचने लगती है कि उसकी मॉम और उसके स्टेप फादर उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो उसको सेल करने की बात कर रहे थे। तो वो मन में सोचने लगती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो मैं इस चीज से बच सकूंगी कि लोग मुझे सेल नहीं कर पाएंगे और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाऊंगी। वहां पर ही वो उसको कुछ कहना चाहती है, वो उसको रोककर कहता है कि नहीं, कंटिन्यू करो, और वो उसके साथ रोमांस कंटिन्यू करता है। जैसे ही सुबह इनकी जाग होती है, अब वो डर कर बैठी होती है, तो वो उसको कहने लगते तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो कहती है मैं इस काम के लिए नहीं आई थी, मैं अपने काम से यहाँ पर आई थी। तो वो उसको कहने लगते बस करो, और उसका ब्रेसलेट देकर कहने लगते अच्छा मेरी कीमती चीज भी तुमने ले ली और फिर भी तुम इनकार किए जा रही हो। वो उसको कहती है आपने गलत समझा है, और उसको थोड़ा पेन भी हो रहा होता है। वो जाने लगती है और उसको ताना दे देती है कि रात मुझे ऐसे लगा था कोई डॉग मेरे साथ था। तो जैसे वो जाती है तो वो अपने चेस्ट पर दिखते निशान और मन में सोचने लगते हैं हंस के कि हम में से कौन डॉग था। बाहर जैसे निकलती है मिस्टर पे का मैनेजर होता है और उसको देख लेता है और कहने लगता है कि आज तक हमारे बॉस किसी के साथ इस तरह सेट नहीं हुए, ये कैसा हो गया। अब उसको कार्ड दे देते हैं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो जरूर बता देना। वो कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। अब वो ये सारा कुछ सोच रही होती है और उसको ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो वो कॉल करती है इसी नंबर पे जो मैनेजर ने मिस्टर पे का नंबर दिया होता है। तो वहां पर ही जैसी कॉल जाती है वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि टॉयलेट में एक लड़की आती है। वो जैसे ही देखती है कि कुछ ब्लड आ रहा है, वो जोर से चिल्लाने लगती है। वहां पर ही मिस्टर पे का मैनेजर जो कि प्रोफेसर होता है, वो आके पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी फिर वो कहती है शायद कोई अंदर लड़की है। जैसे ही वो ओपन करता है तो वो कहते हैं ये कैसे यहाँ पर आ गई,
और उसकी हेल्प करने लगता है और पूछता है कि इसके फादर कौन है, कोई बता सकता है। तो सब बताने लगते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है और इस बच्चे का बाप कौन है इसके बारे में कुछ पता नहीं है और ये ट्यूशन फीस नहीं दे पाई जिसकी वजह से टीचर ने आज इसको हॉस्टल से निकाल दिया है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि फिलहाल किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। वो हॉस्पिटल कॉल भी करते हैं और अचानक वो ब्रेसलेट देख लेते हैं जिसे याद आता है कि ये तो मिस्टर पे का ब्रेसलेट था, जिसे देखकर वो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगते हैं और ऑर्डर करते हैं इसको हॉस्पिटल ले जाओ और वहां पर ही मिस्टर पे को कॉल लगा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर पे की फैमिली और उसकी मॉम और ग्रैंडफादर उससे यही बहस कर रहे होते कि तुम 30 ईयर के हो गए हो, आखिरकार तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। वो साफ कहता है कि मुझे फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों को लालची समझता होता है। उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, तुम लड़कियों को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, और ग्रैंडफादर भी इस चीज को लेकर इससे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। कुछ देर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है कि अचानक मिस्टर पे के मैनेजर की कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, यानी कि आपका बच्चा, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर इसकी मॉम और ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, तुम्हारे घर बहुत जल्दी बच्चा आने वाला है और तुम्हारी उम्र भी तो हो चुकी है। उस चीज को लेकर वो इनकार करता है कि नहीं, जो भी होगा वो लड़की पैसे के लिए सब कुछ करी है। तो उसकी मॉम समझाने लगती है कि नहीं, तुम उसको गलत समझ रहे हो। और ग्रैंडफादर कहते हैं जो भी लड़की होगी उसने पेट में उस बच्चे को रखकर कितनी दिक्कत का सामना किया होगा, लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। वो उस चीज को लेकर मान नहीं रहा होता कि लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ करती हैं। तभी फिर वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने कितनी लड़कियां तुम्हारे लिए अरेंज की, तुमने सबको तो रिजेक्ट कर दिया था। तो वो उसको कहता है कि जो भी लड़की होगी आप उसको ज्यादा पैसा वगैरह दिखाने की कोशिश मत करना, वो लालच में आएगी। मॉम कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम क्यों ऐसा समझ रहे हो, और पता नहीं वो कौन सी लड़की है, तुमने किसके साथ ये सब कुछ किया। कि अचानक उसको वो होटल वाली लड़की याद आती है, तो वो समझ जाता है। तो वो कहता है कि अगर आपने कोई अरेंज नहीं की, इट मीन्स कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, और वो तुरंत भागता है क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि वो होटल वाली लड़की होगी। दूसरी तरफ से यानलू को दिखाया जाता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते उसकी मॉम और उसके स्टेप फादर, जिसको ये अंकल लू कहती है, उसको रोक रहे होते और जाने नहीं देते कि आखिर ये किसका बच्चा है, और उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो उसको कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, लेकिन मॉम समझाने लगती है कि नहीं, तुम आखिर ये किसका गंद उठाकर लेकर आई हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। क्योंकि अंकल लू भी बहुत ज्यादा गलत इंसान होते हैं और जवारी होते हैं, इसीलिए वो चाह रहे होते हैं कि इस लड़की को हम सेल कर दें और इसके बच्चे से हम छुटकारा पा लें, लेकिन वो इनकार कर रही होती है। इनकी भी इस चीज को लेकर बहस बढ़ती है। कॉलोनी वाले भी यानू के करैक्टर पे बुरी बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो इनको एक कार्ड दिखाती है कि इस बच्चे का बाप जो है वो मिस्टर पे है, अगर वो यहाँ पर आ गए तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तुम लोग उनसे पैसे ले सकते हो। लेकिन वहां पर ये अंकल उसका वो कार्ड फाड़ कर कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमें बातों में लेने की कोशिश कर रही हो, और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और उसको लेकर जा रहे होते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला भी रही होती है। तो दिखाते हैं मिस्टर पे आखिर पहुंच जाते हैं अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ। वो वहां पर जैसे ही जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ को इस तरह से कोई बुली नहीं कर सकता। वहां पर दिखाते हैं कि जैसे ही वो जाता है तो सब लोग डरकर उसको देखने लगते हैं। वो आकर प्रोटेक्ट करता है यानलू को और उसको अपना कोट पहनाकर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां सब हैरानगी से देख रहे होते हैं इसको, और उनकी मॉम और ग्रैंडफादर भी आकर मिलने लगते हैं यानलू से और उसको कहने लगते हैं कि अब हम आ गए हैं, हम तुम्हारे बहुत ज्यादा हिफाजत करेंगे। अब यानलू थोड़ा डर रही होती है कि इसने कार्ड तो मिस्टर पे का दे दिया है, इसकी मॉम और इसके अंकल कहीं पैसे वगैरह ना मांग ले। तो वहां पर ही वो कहते हैं कि चलो हम इसको लेके चलते हैं। वो उठा के जाने लगते हैं तो पीछे से उसके अंकल बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह से उठाकर नहीं जा सकते हो। तो वो उसको कहता है कि कोई भी मेरी फैमिली को इस तरह से बुली नहीं कर सकता है। और वहां पर ही वो पैसे मांग रहे होते हैं मिस्टर पे से और अपनी वाइफ को भी इशारा करते हैं इनसे पैसे मांगो। वो पैसे वगैरह मांग रही होती है तो वो लड़ाई करके उससे निपटते भी हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, और वो यानलू को जैसे तैसे वहां से प्रोटेक्ट करके ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, यानलू को होश आ चुका होता है। मिस्टर पे की मॉम और ग्रैंडफादर इस चीज को लेकर बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। मिस्टर पे यानलू के पास जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करता रहूंगा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ये हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तुम्हें इसके सारे पैसे दे दूंगी। वो जाने लगती है, उसको कहते तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो कहती है कि हॉस्पिटल बहुत महंगा है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करके इस बच्चे को पालना जो है। उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता नहीं ये बच्चा हम दोनों का है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो बताने लगती है कि उस रात तुम मुझे गलत समझ रहे थे, मैं वाकई वहां पर अपना काम कर रही थी। वो कहते हैं कि हाँ, उस दिन मैंने तुम्हें वाकई गलत समझा था, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, और उसको सॉरी भी करने लगते हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम मुझ पे वाकई ट्रस्ट कर रहे हो। वो उसको कहते हैं कि हाँ, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। उसकी मॉम और ग्रैंडफादर देखकर शॉक्ड होते हैं कि आज तक इसने सॉरी तो नहीं किया किसी को, और ये आज कैसे सॉरी करा, और वो मुस्कुरा रहे होते हैं। वो हैरानगी से इनको देखती है तो वो कहने लगते हैं कि हमारे बेटे के कहने का मतलब ये है कि वो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और वो तुमसे शादी के लिए अग्री भी करता है, जिसे देखकर वो हैरान होने लगती है और खुश हो रही होती है। तो उसकी मॉम बहाना करके चली जाती है
कि तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लानी होगी और इनको गैप देकर चली जाती है। मिस्टर पे बहुत ज्यादा यानू का ध्यान रख रहे होते हैं और इसको यकीन दिलाते हैं कि हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वो मन में सोचने लगती है कि ये रिच फैमिली होने के बावजूद कितनी अच्छी है और इसकी अपनी मॉम इसके साथ कैसा सलूक कर रही थी। कुछ देर बाद इसकी मॉम एक सूप लेकर आती है जिसमें मेडिसिन होता है और इसको कहती है तुम ले लो, लेकिन वो डर रही होती कि नहीं ये बहुत महंगा है, मैं पैसे कैसे पे कर सकूंगी। वो पीछे करने लग रही होती कि गिर जाता है। नर्स जोर से बोलने लगती है कि इतना महंगा तरीन मेडिसिन था, ये कैसे फेंक सकती है। वो सॉरी करने लगती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, मैं इसके पैसे दे दूंगी और कहीं आपको गरम गरम चोट तो नहीं लग गई हाथ पे। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो और तुम पैसे वगैरह पे क्यों करूंगी, मेरा बेटा है ना जो तुम्हारा हर मोड़ पर ख्याल रखेगा और तुम इस तरह की बातें करके ऐसा क्यों सोच रही हो। वहां पर ही मिस्टर पे भी इम्प्रेस हो रहे होते हैं और मन में यानू सोचने लगती है कि आज तक मुझसे किसी ने अच्छे से और सॉरी नहीं किया है और ये फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है। तो वहां पर वो उसको कह देती है वैसे भी ये तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम इसको अंकल कह के पुकार सकती हो। तो ये लोग मुस्कुराने लगते हैं। अब इसको ये लोग घर लेके चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर पे यानू को घर लेके जाते हैं इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। मेड्स वगैरह भी इसको देखकर हैप्पी हो रही होती है। तो वो जैसे यानू को अपने साथ लेके जाता है, सामने ग्रैंडफादर, इसकी मॉम और डैड बिल्कुल सीरियस खड़े होते हैं, जिसे देखकर ये डर जाती है। मिस्टर पे यानू का हाथ अपने हाथ में थाम लेते हैं। तो वहां पर ही वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत हैप्पी होने लगते हैं। अब ये लोग लेके जाकर बिठा देते हैं यानू को और इसकी बहुत अच्छी सेवा कर रहे होते हैं और इसको बहुत ज्यादा तारीफें वगैरह करके बता रहे होते हैं कि तुम इस घर की बहू हो, अब जिस तरह से तुम चाहोगी वैसा होगा। और हर कोई इसको महंगे तरीन तोहफे भी दे रहा होता है और ग्रैंडफादर भी हैप्पी होकर कहते हैं कि मैं प्लेग्राउंड वगैरह बनवाऊंगा और देखो तो सही वो बच्चा मेरे साथ किस तरह से खेलेगा। और वहां पर उसकी मॉम कहती है कि अब से तुम मुझे मॉम कहो और इनके डैड को डैड। और ग्रैंडफादर कहते हैं फिर तुम मुझे क्या कहोगी। तो वो कहती है ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर भी इस चीज को लेकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि अब से कोई तो मुझे ग्रैंडफादर कहेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि पे तुमने देख लिया है कि हर कोई इसको कुछ ना कुछ दे रहा है, तुम क्या इसको देना चाहोगे। तो वो उसको कहता है कि मैं हर मोड़ पर इसके साथ रहूंगा, इसको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और वहां पर ही वो उसकी खास बुक उसको दे देता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है कि ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और उसको गले से लगा लेती है और वो उसको हैरानगी से देखने लगते हैं। तभी फिर वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही कीमती तोहफा है। तभी फिर सब कहने लगते हैं बहुत टाइम हो चुका है, अब इसको रेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। तो मिस्टर पे यानू को ऊपर लेके जा रहे होते तो कहती है हमारा रूम ऊपर है। वो कहता है हाँ। जैसे ही वो अंदर रूम में जाती है तो वो रूम देखकर हैरान होती है, पीछे मुड़ने लगती है कि धक्का लगता है, वो फिर से मिस्टर पे की बाहों में आती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि हम यहाँ रहेंगे। वो उसको कहते हैं हाँ। तो वो बेड की तरफ गिरती है। वो अपना पैजामाज उठाना चाह रहे होते हैं तो वो उसको गलत समझ रही होती है। तभी वो पैजामा वगैरह उठा लेते और कहते तुम क्या समझ रही थी, डॉक्टर ने एहतियात का कहा है और मना किया है, मेरी इस तरह से टेंशन नहीं थी। वो अपना कोट उसके ऊपर फेंकते हैं और अपना नाइट ड्रेस पहन लेते हैं। तभी फिर उसको कहते हैं कि अभी तुम्हें अपनी शर्ट ऊपर करनी होगी। वो कहती है क्यों। तभी वो कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हें मसाज करना होगा। वो कहती है क्या तुम्हें मसाज करना आता है। वो उसको कहते हैं हाँ। तभी वो उसको मसाज वगैरह कर रहे होते हैं और दोनों का लव का इंट्रैक्शन भी बढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है चलो सो जाओ। जैसे ही वो सो जाती है तो वो रूम की लाइट बंद करके उसको हक करके सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। यानू को बहुत ज्यादा वॉमिट्स हो रही होती है तो उसकी फैमिली उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है और स्कूल में तुम्हारी एक सेरेमनी भी है तो तुम आज मत जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, वहां पर एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, मुझे जाना होगा। तो उसको बहुत देखभाल करते हैं। तो मिस्टर पे कहते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट कर लो फिर चलते हैं। वो कहती मेरा मन नहीं करा। तो उसको कहते ठीक है फिर तुम घर बैठो। तो वो कहती ठीक है मैं कर लूंगी। और वो अपनी फैमिली को देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि किस तरह से वो इसका कहना मान रही है। अब उसको कार में लेके जाते हैं। तभी वो कहती तुम्हें पता है कि आज स्पेशल गेस्ट हमारे स्कूल आने वाले, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। वो उसको कहते हैं कि ठीक है ये लंच बॉक्स रखो, अपना अच्छे से ध्यान रखना और खाती पीती रहना। वो कहती है ठीक है। वो उसको स्कूल ड्रॉप करते हैं। वो जैसे ही वहां जाती है तो इसकी स्कूल की फेमस लड़की जो गुड लुकिंग होती है, जिसका नाम लिली है, वो इसको बुली करने लगती है कि इसकी ये जरूरत, ये यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन वो इनको इग्नोर कर रही होती है। दूसरी तरफ से मिस्टर पे का मैनेजर उसको कहने लगता है कि आपने ये बात क्यों नहीं यानू को बताई कि स्पेशल गेस्ट आप ही हो। तो उसको कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को सरप्राइजेस अच्छा लगते हैं और वो मुझे देखेगी तो हैप्पी हो जाएगी। जैसे ही अंदर जाती है यानू तो लिली और उसकी फ्रेंड्स इसको फिर से बुली करने लगते हैं और उसको बातें सुनाने लगते हैं कि इसका यहाँ पर क्या काम है। और वैसे भी किसी ओल्ड मैन का बच्चा था जिसे ये छुटकारा पाकर आई है, वो भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। वो बार बार उसकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं और उसको बुरी कर रहे होते हैं। वो बताना भी चाह रही होती है कि वो बच्चा मिस्टर पे का था, लेकिन वो थोड़ा खामोश हो जाती है कि नहीं, इस तरह से मिस्टर पे की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी फिर वो उसको बार बार बुली किए जा रहे होते कि अचानक से स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर पे आने वाले हैं। जैसी वो सामने आती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और हैप्पी भी हो रही होती है।
वहां पर लिली और उसकी फ्रेंड्स उसको खुशफहमी में डाले होते कि स्कूल की गुड लुकिंग लड़की तुम ही हो, वो तुम्हें ही देख रहे हैं। वो भी हैप्पी हो रही होती है और यानलू अपने हस्बैंड की परफॉर्मेंस देखकर बहुत इंप्रेस हो रही होती है। बार बार लिली उसको टॉन्ट कर रही होती है कि तुम पुअर गर्ल हो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, तुम ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। जैसी स्पीच खत्म होती है मिस्टर पे बैठने के लिए आते तो लिली कहती मेरे साथ बैठो, तो उसको कहते कि नहीं, वहां पर सीट खाली, मैं वहां बैठूंगा। तो वो यानू के साथ बैठते तो लिली जेलस होने लगती है। अब वो यानू से बात करना चाह रहे थे, वो उसको आराम से समझाने की कोशिश करती है कि तुम बहुत ज्यादा रिच हो और मैं पुअर गर्ल हूँ, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो तुम मुझसे बात मत करो। वो बार बार कुछ बोलना चाहते हैं तो वो उसको रोक देती है इशारा करके। तभी फिर वो थोड़ा मूड ऑफ करके चले जाते हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो सोचने लगती है कि कहीं इसका मूड ऑफ तो नहीं हो गया। वहां पर फिर से लिली उसको बुली करने लगती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर वो तुम्हारे साथ बैठ गया है, लेकिन हो तो तुम गरीब, वो तुम्हें कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो वहां पर कुछ शोर की आवाज आती है, ये लोग देखते कुछ गुंडे आते हैं जो यानलू के बारे में पूछ रहे होते हैं। लिली उनको इशारा करके बुला देती है, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है। वो जैसे ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन करते तुम लिली हो, तो फिर लिली बहाना करती है कि ये यानलू है, वो वहां से चली जाती है। तो यानलू कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वहां पर वो उसको कहते हैं कि अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट भी हो, और उसको नहाने वाली उसकी वीडियो दिखाते जिसे वो डर कर कहती है तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये तुम्हें अंकल ली ने दी है ना। वो उसको कहते हैं कि हाँ। तभी वो पैसों का मुतालबा करते कि सुना है तुम रिच फैमिली में शादी की हो, हमें पैसे दो। वो इनकार करी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं, तुम ये क्या करे हो। तो वो वीडियो लीक करने की बात करे तो उसको धमका रहे होते हैं। वहां पर इनका बहस बढ़ जाता है। तो उसको भी एक चाल सूझती है, वो कोई चीज अपने आप को मारने की कोशिश करती है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। तो वो गुंडे वहां से इसकी धमकी सुनते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, और वहां से चले जाते हैं। दिखाते हैं कि जैसे ये बाहर निकलती है, मिस्टर पीस का वेट कर रहे थे, तो कहती है आप अभी तक वेट कर रहे हो। वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। तभी वो कहते हैं तुम परेशान लग रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं थोड़ा थक गई हूँ, मुझे घर चलना है। वो उसको कहते हैं चलो ठीक है, वो उसको घर लेकर चले जाते हैं। अब वो यही चीज को लेकर अपसेट होती है कि मिस्टर पे तक उसकी वो वीडियो ना चली जाए। मिस्टर पे उसको दूध का गिलास देने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ परेशान है और कहते दूध पी लो। बाहर निकलते अपने मैनेजर को कॉल करते हैं कि पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर स्कूल में क्या हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, यानू मिस्टर पे की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसको घर की तरफ से कॉल आ जाती है तो मिस्टर पे पूछते भी हैं, वो एक्सक्यूज करके चली जाती है और उनको डाउट होने लगता है। तो जैसी कॉल उठाती है उसकी मॉम होती है, तो उसको कहती है आप, अच्छा तो उस दिन अंकल लू के कहने पे आपने उन गुंडों को मेरे पास भेजा था ना वीडियो लीक करवाने के लिए। वो उसको कहती है कि आखिरी बार मेरी बात सुन लो, मुझे ये लोग टॉर्चर करें, प्लीज इनको पैसे दे दो। तो वो कहती है हर बारी में आपकी बातों में आती हो, आप झूठ बोल रही है। वहां पर वाकई वो उसको टॉर्चर कर रहे होते, तो वो कहती है प्लीज तुम पैसे लेकर यहाँ पर आ जाओ, मैं आखिरी बार तुमसे सॉरी कर रही हूँ और मैं इस पर्सन से डाइवोर्स ले लूंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं और चली जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, एक बार मेरा कहना मान लो और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ भी कर दो। वो कहने लगती है कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं आपको माफ तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप जहां बताओगी मैं वहां पर आ जाऊंगी। तो वो उसको एड्रेस बताती है कि तुम्हें वहां आना होगा। वो जैसी वापस आकर बैठती है, मिस्टर पे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। वो कहती है कि नहीं, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स पे प्रॉब्लम हो गई है, स्कूल जाकर वही देखना है। तो उसको कहते ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो जैसे ही उसको ड्रॉप करते हैं तो मिस्टर पे जैसे ही छोड़कर जाते हैं, यालू वहां से टैक्सी लेती है और उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां इसकी मॉम ने बुलाया होता है। जैसी जाती है तो मॉम को देखकर कहती है अच्छा आपने मुझे बुलाया था। तभी वो कहती है आपने फिर झूठ बोला। वो उसको कहती है कि आखिरी बार मेरा कहना तो मान लो, तुम इनको पैसे दे दो। वहां पर सब लोग खड़े होते हैं और मिस्टर लू भी होते हैं। वो उससे फिर से पैसे मांगने का मुतालबा कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम पी से पैसे मांगो। वो कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर पे से बिल्कुल पैसे नहीं मांग सकती, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो अपनी मॉम को भी बातें सुनाने लगती है। उसकी मॉम बार बार उसको कहती है कि प्लीज इनका कहना मान लो वरना ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो उसको रिकॉर्डिंग भी देने की कोशिश करते हैं कि तुम मिस्टर पे को भेजो और कहो कि वो पैसे लेकर यहाँ पर आए, लेकिन वो ये नहीं मानती। तो मिस्टर लू उसको टॉर्चर वगैरह कर रहे होते हैं। इनका ये टॉर्चर चल रहा होता है। दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं मिस्टर पे कि आखिर मैं कॉल किए जा रहा हूँ यानलू को, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड करी। अब मैनेजर उसके साथ होता है तो उसको कहते हैं कि आज उसके कुछ टेस्ट वगैरह थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो अभी तक नहीं आई। लेकिन क्योंकि वो वहां पर प्रोफेसर होता है उसका मैनेजर, वो कहता है नहीं आ तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं था, जिसे देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो दिखाते हैं वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इसको टॉर्चर किया जा रहा होता है और अंकल लू यही ठान लेते हैं कि ये कॉल नहीं कर रही है तो मैं इसको बांध कर बिठाऊंगा और इसकी लाइव वीडियो चला दूंगा, जिससे इसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी और मिस्टर पी की भी। वो उसको बांध कर बिठाते हैं और वहां पर इसको वीडियो बना रहा होता है और ऊपर से नीचे तक दिखा रहा होता है लाइव ब्रॉडकास्ट में। और कार में मैनेजर ये वीडियो दिखा देता है मिस्टर पे को, तो वो समझ जाते हैं कि इसके घर की तरफ से ये कुछ खतरे में है। तो कहते हैं उसी लोकेशन पर पहुंचो। अब ये लोग टॉर्चर किए जा रहे होते हैं यानलू को, और अंकल लू उसकी बार बार वीडियो बनाकर उसको खूब टॉर्चर करते हुए रोई जा रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर पे अपने बंदों के साथ पहुंच जाते और आकर प्रोटेक्ट करते हैं यानलू को और कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ।
वो उसको कहने लगती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहां पर ही वो उसको बिठाते हैं और इनसे निपटने की बात करते हैं और कहते हैं तुम लोग ये किसकी वजह से कर रहे थे। तो वो जो गुंडे होते हैं वो सॉरी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अंकल लू ने हमें पेमेंट दी थी और वो आपके पास उन्होंने हमें ही भेजा था कि इससे जाकर पैसे मांगो। तो वहां पर ही वो उनको धमकाने लगते हैं कि तुम लोगों को जेल की सजा होके रहेगी, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। तभी फिर वो डरने लगते हैं और सॉरी करने लगते हैं कि हमने ये सब कुछ इसकी वजह से किया है। तो वो कहते हैं तुम हॉस्पिटल भी पहुंचे थे और मैंने देखा है तुम स्कूल भी पहुंचे थे। वो सॉरी करते हैं तो वो उनसे निपटकर उनको भेज देते हैं। तो जैसे इसकी मॉम की तरफ आने लगते हैं तो यानलू मिस्टर पे को कहती है कि मेरी मॉम का मामला मुझ तक छोड़ दो, मैं खुद इनसे निपटूंगी। तो वो अपनी मॉम से क्वेश्चन करने लगती है आपने ये क्यों किया। वो उससे सॉरी करने लगती है कि ये सब कुछ मैंने लू की वजह से किया है। वो कहती है बस कर दें, आपने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। उस दिन भी मेरी हालत कैसी थी, मुझे आप सेल करने जा रहे थे और आज भी आपने क्या कुछ किया, झूठ बोलकर बुलवाया है। उनको सॉरी वगैरह कर रही होती है तो वहां पर अंकल लू फिर से इल्जाम इसकी मॉम पे लगाने लगते हैं। तो ये दोनों वहां पर लड़ने लगते हैं। तभी वो कहती है कि आपका फैसला कोर्ट में होके रहेगा, आप लोगों को जेल की सजा होनी चाहिए जो आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। तो उन दोनों को वहां से ले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर पे लेके जाने लगते हैं यानलू को, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो कहते हैं क्या हुआ। तो उसको कहती है मुझे लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। यानू को जैसे लेकर जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलता है। वो उससे पूछती है क्या हुआ। तो उसको कहते हैं कि ब्लड बहुत ज्यादा इसका लॉस हुआ है तो ब्लड की कमी है, ब्लड देना होगा। तो मिस्टर पी उसके लिए रेडी हो जाते हैं और ब्लड देने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो अपनी गॉड के आगे प्रे कर रहे होते हैं कि उसका बच्चा और उसकी वाइफ बिल्कुल सेफ रहे। तो उसका मैनेजर आकर उसको बता देता है कि यानू को होश आ गया है, जिसे सुनकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और जल्दी जल्दी भागते हैं। और मैनेजर भी इम्प्रेस हो रहा होता है कि किस तरह से अपनी गॉड से प्रे कर रहा था। वो जैसे ही वहां भाग कर जाते हैं तो उसको कहती है कि क्या हो गया, तुम इतना पसीना आ रहे, तुम इतना जल्दी भाग कर क्यों आए। तो फिर वो उसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी तक बच्चे को नहीं देखा, मॉम ने बताया है। तो वो जैसे ही अपने बच्चे को देखने लग रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहां पर ही यानू कहती है कि मैंने भी इसको हक करना है। तो वो जैसे देखते हैं तो कहती है कि ये तो पे बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। और उसकी मॉम भी इनका प्यार देखकर बहुत हैप्पी होने लग रही होती है। तभी फिर इनके डिस्चार्ज का टाइम आ चुका होता है और वो कहती है कि मैं इस बच्चे की क्या हिफाजत कर सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि हाँ तुम हमेशा मेरे साथ रहकर इसकी हिफाजत कर सकती हो। तो मिस्टर पे यानू को अपने साथ घर ले जाते हैं। वहां पर इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और सब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तुम अच्छे से ध्यान रखना। और इसको गर्म शॉल भी इसको उड़ाई जा रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस की होती है। और ग्रैंडफादर भी इसके आगे नैनी की डिटेल्स देते हैं कि तुम जिस तरह की नैनी चाहो तुम रख सकती हो। और वहां पर ही ये लोग बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो रहे होते हैं क्योंकि फाइनली इनके घर में बच्चा जो आ चुका होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही रात हो चुकी होती है तो बच्चे की रोने की आवाज आती है। मिस्टर पे उठते हैं और उसको चुप कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। कुछ देर बाद पीछे यानू आती है तो मिस्टर पे उसको डांट कर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उसको कहती है मुझे भी तो केयर करनी है। तो उसको कहता है दिन में तुम जागती तो रहती हो, मैं इसको देख लूंगा। और तभी वो उसको कहते हैं कि तुम शूज भी नहीं पहन कर आई, तुम्हें ठंड लग गई। तो अब उसकी बहुत केयर कर रहे होते हैं और उसको शूज ला कर देते हैं। तो दोनों बच्चों को सुलाते हैं। आखिर बच्चा जैसे ही सो जाता है मिस्टर पे जैसे यानू को देखते हैं तो दोनों को एक दूसरे को देखकर इंटरेक्शन होने लगती है और किस करने लगते हैं। वहां पर ही फिर रोने की आवाज आती है, लोग खामोश हो जाते हैं। अब वो जैसे ही जाकर बैठ जाती है अपने बेड पर लेट कर तो मिस्टर पी आकर कहते हैं कि मैंने भी ब्लैंकेट तोड़नी है। वो थोड़ा शर्मा रही होती है और कहती है सॉरी और उसको ब्लैंकेट दे देती है। उसके करीब आ जाते हैं और उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे इतना ज्यादा डर क्यों रही हो, क्या तुम ये सब कुछ नहीं चाहती हो। वो उसको कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं काफी दिन से नहाई नहीं हुई हूँ तो मुझसे स्मेल आ रही होगी, मेरे हेयर वॉश भी नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा उससे रोमांटिक होने लगते हैं। जैसी सुबह वो उठती है तो मिस्टर पे उसके सामने गर्म पानी लेकर आते और कहते तुम धो सकती हो अपनी हेयर्स को। वो कहती क्या वाकई। तो वो उसको कहती कि हाँ मैंने डॉक्टर से पूछा है तो तुम धो सकती हो। तो जैसे वो हेयर वॉश करती है तो मिस्टर पे उसकी केयर करे तो उसको हेयर कॉम कर रहे होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि आज एक स्पेशल इवेंट है तो तुम्हें ड्रेस दिया जाएगा, तुम अच्छे से रेडी हो जाना। वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो अपने मॉम के साथ नीचे खड़े होते हैं यानू वो ड्रेस पहनकर आती है। वो बहुत ज्यादा प्यारी नजर आ रही होती है जिसे देखकर मिस्टर पे देखते ही रह जाते हैं और उनके हाथ में जो पानी का ग्लास होता है वो गिरता चला जाता है। जैसे ही वो सामने आके कहती है क्या मैं मोटी या बदसूरत नजर आ रही हूँ। तो वो उसको अपने करीब करके कहती है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा प्यारी नजर आ रही हो। इनकी मॉम बहुत इंप्रेस होती है इसकी जोड़ी से और कहने लगती है कि चलो ठीक है तुम लोगों की कपल फोटो लेती हूँ। जैसी कपल फोटो लेती हैं तो बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो यानू कहती है मैं जाऊंगी। तो मिस्टर पे कहते नहीं मुझे जाना है। तो उसकी मॉम कहती है कि इसके फादर को तुम जाने दो, तुम मेरे साथ खड़ी रहो। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसकी मॉम इसको फोटोज वगैरह दिखाती है कि देखो कितने तुम कपल अच्छे लग रहे हो। तो ऊपर वो जैसी देखती है मिस्टर पे बेबी को लेकर घूम रहे होते हैं जिसे ये माँ बेटियां देखकर बहुत हैप्पी होती हैं।
सीन शिफ्ट होता है, यानलू उसी होटल जाती है। मिस्टर पे का मैनेजर आता है तो उससे क्वेश्चन करती है मिस्टर पे कहाँ है, तो उसको कहने लगते हैं वो जरूरी काम से गए, वो कुछ देर तक आ जाएंगे, आप चेंज कर लो। तो उसको कहती है कि हाँ, इस होटल के बारे में बहुत जानती हूँ, मैं चेंज कर लूंगी। सामने लिली खड़ी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो जैसे ही फिर से यानू को देखती है उसको बुली करने लगती है और कहने लगती है कि अच्छा इसकी डिलीवरी हो गई है, मैंने तुमसे बताया था ना कि एक लड़की है जो किसी ओल्ड मैन के साथ रात गुजार गई है और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, वो यही लड़की है। अब ये दोनों मिलकर इसको बुली कर रहे होते हैं। तो उसको कहने लगती है कि तुम इस तरह से मेरे साथ हर बारी क्यों करती हो। उसको कहती है तुम यही डिजर्व करती हो और इस पार्टी में तुम्हारा क्या काम है, मिस्टर पे ने हमें बुलाया, हम उनके खास बंदे हैं। इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कुछ देर बाद इसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये ड्रेस तो मुझे देखा देखा लग रहा है, मिस्टर पे के साथ कोई लड़की थी जिसकी फोटो आज ग्रुप में लीक हुई है, कहीं ये वो तो नहीं। तो फिर वहां पर ही वो थोड़ा डर भी रहा होता है, लेकिन लिली उसको बहकाने लगती है कि नहीं नहीं, ये काम से स्वेपर है, ये मिस्टर पे के साथ क्या कर सकती है। तभी वो कहती है इसने ये ड्रेस चुराया होगा। तो सब इसको फिर से बुली कर रहे होते हैं, इस पे पानी वगैरह फेंकते हैं और ये दोनों इसकी बहुत इंसल्ट करते हैं कि कुछ देर बाद मिस्टर पे आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं यानू को और कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ के साथ कौन ऐसा कर सकता है, जिसे देखकर लिली और उसका बॉयफ्रेंड शॉक्ड हो जाता है। तो मिस्टर पे उनको ऑर्डर देने लगते हैं कि तुम लोगों के बारे में मुझे पता चल गया और जिस तरह से तुम इसको सताती थी, आज के बाद मैं तुम्हारी फैमिली और तुम लोगों से सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ, अब तुम लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा। जिसे देखकर ये लोग हैरान होने लगते हैं और वो इनकी खूब इंसल्ट करते हैं और वहां से निकाल देते हैं। और उसके बाद वो यानू को कहने लगते हैं सॉरी मुझे लेट हो गया था। तो वो उसको कहती है कि इट्स ओके। वो उसको अपनी गोद में उठाते हैं और प्रोटेक्ट कर कर वहां से ले जाते हैं, उसको बेड पर जाकर बिठाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो उसको कहता है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो और तुमने हमारी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी आइडेंटिटी क्या है। वो उसको कहता है कुछ देर बाद मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूंगा, तुम ये चेंज करो, मैं आता हूँ। वो कहती है ठीक है। तो जैसे ही वो चेंज करके जाती है, वो कोट दिखती है मिस्टर पे का, वो उठाने लगती है, उसमें से रिंग गिरती है, जिसे देखकर वो खुश होने लगती है कि कहीं इसको प्रपोज तो नहीं करेगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर पे अपने मैनेजर के साथ कुछ बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो वो चोरी से सुन रही होती इनकी बातें, जिसमें वो मैनेजर से यही कह रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैनेजर कहता है कि हाँ आज फाइनली आप जब कह दोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये ठीक रहेगा। वो समझने लगती है कि कहीं ये इसको प्रपोज नहीं कर रहा, इसको छोड़ने जा रहा है। तो वो जैसे ही जा रही होती है, मिस्टर पे भाग कर आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुमने कोर्ट में कुछ चीज देखी थी, वो उसको रिंग दे देती है, तुम इसके बारे में कह रहे थे। वो उसको कहता है हाँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है तुमने मेरी बहुत ज्यादा केयर की थी और मेरा बहुत ज्यादा साथ भी दिया था, मुझे पता है मैं इतनी रिच तो नहीं हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो इसकी बात सुनकर हैरान होते हैं, उसको अपने हाथ से पकड़ते हैं और स्टेज पर सामने लेकर आते हैं। वहां पर सब लोग बैठे होते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि तुम ये समझ रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम इडियट हो, ये रिंग देने का मतलब क्या था। वो अपने घुटनों के बल बैठते हैं और उसको अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसको कहने लगते हैं कि पहली नजर में मुझे तुम पसंद आ गई थी और अब मैं तुम्हारे हमेशा केयर करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो क्योंकि वो भी मिस्टर पे को पसंद करती होती है, वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो रिंग पहन लेती है, जिसे देखकर सब हैप्पी होने लगते हैं और इनकी बेबी की भी रोने की आवाज आती है, जिसे यानलू इशारे से कहती है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट और ठीक हूँ। तो दिखाया जाता है कि फाइनली यानू ने ग्रेजुएशन कर ली होती है और इनके गोद में इनका बच्चा भी होता है और इनको कंग्रेचुलेशंस दिया जा रहा था, इनकी फोटो ली जा रही होती है और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।